बरसात की एक काली रात उत्तराखंड की पहाड़ियों के बीच बसे एक छोटे से गांव कुलस्यारी में बहुत तेज हवा चल रही थी। आसमान में बिजली चमक रही थी और हर चमक के साथ जंगल के पेड़ कुछ ऐसे दिखाई देते थे जैसे अंधेरे में कोई विशालकाय परछाई खड़ी हो। उस गांव के बारे में एक मशहूर बात थी। सूर्य ढलने के बाद जो भी जंगल के उस पार बनी हवेली में जाता वो कभी वापस नहीं लौटता। लेकिन शहर से आया 30 साल का लेखक और पैरानॉर्मल रिसर्च अब है इन बातों पर विश्वास नहीं करता था। वह डरावनी घटनाओं पर किताबों लिखता और अलग अलग जगह पर जाकर वहाँ की सच्चाई खोजता। उसे कुलस्यारी गांव में और उस हवेली के बारे में एक पुरानी डायरी से पता चला था। उस रात वह अपनी जीप से गांव पहुंचा। गांव में अजीब सन्नाटा था। बारिश हो रही थी लेकिन फिर भी कहीं किसी इंसान की आवाज नहीं थी। कुछ घरों में खिड़की हल्की खुली थी और अंदर से लोग उसे डरी नजरों से देख रहे थे। अभय ने अपनी डायरी निकाली और नोट्स लिखना शुरू किया। तभी पीछे से किसी के चलने की आवाज आई। उसने पलट कर देखा। एक बूढ़ा आदमी हाथ में लालटेन ली। उसके चेहरे पर अजीब डर था। तुम यहाँ नए हो? बूढ़े आदमी ने पूछा। हाँ, मैं उस पुराने हवेली के बारे में जानना चाहता हूँ। बूढ़े का चेहरा अचानक उतर गया। वहां मत जाना। अभय हल्का सा मुस्कुराया। क्यों? लोग कहते हैं वहां भूत है। बूढ़े ने कांपती आवाज में कहा। वो जगह साबित है। हवा अचानक से तेज होने लगी। बूढ़ा धीरे धीरे अभय के करीब आया। 20 साल पहले वहां ठाकुर रणवीर सिंह अपने परिवार के साथ रहता था। उसकी पत्नी और उसकी छोटी बेटी मीरा। एक रात हवेली में ऐसी चीख आई कि पूरा गांव कांप गया। सुबह जब लोग पहुंचे तो पूरा परिवार मरा हुआ मिला। अभय ने पूछा, और लड़की? बूढ़े की आंखें डर से फैल गई। उसकी लाश कभी नहीं मिली। इतना कहकर बूढ़ा तेजी से अंधेरे में चला गया। अभय ने अपनी डायरी बंद की और जंगल की तरफ बढ़ गया। करीब आधे घंटे बाद वह उस हवेली के सामने खड़ा था। हवेली बहुत पुरानी और डरावनी थी। दीवारों पर काई जमी थी। टूटी खिड़कियों से चरमराती हवा। बड़ा लोहे का गेट आधा खुला हुआ था और उसके ऊपर कौवे लगातार काव काव कर रहे थे। अभय ने टॉर्च चलाई और अंदर चला गया। अंदर घुसते ही उसे ठंड महसूस हुई। जैसे ही हवेली के अंदर की हवा बाकी दुनिया से अलग हो। उसने चारों तरफ देखा। दीवारों पर पुराने चित्र थे। ऐसा लग रहा था जैसे उन तस्वीरों की आंखें उसका पीछा कर रही हैं। तभी ऊपर से किसी लड़की के हंसने की आवाज आई। अबे रुक गया। आवाज बहुत साफ थी, धीमी, डरावनी और बिल्कुल किसी छोटी बच्ची की तरह। वह धीरे धीरे सीढ़ियां चढ़ने लगा। ऊपर पहुंचते ही उसे एक कमरा खुला। कमरे के अंदर एक पुराना चूल्हा अपने आप हिल रहा था लेकिन वहां कोई नहीं था। अबे के चेहरे पर पहली बार डर साफ दिखाई दिया। उसने टॉर्च नीचे घुमाई। जमीन पर एक छोटे छोटे घोड़े पर पैरों के निशान बने हुए थे। वो निशान कमरे के बीच से शुरू होकर दीवार तक जा रहे थे और दीवार पर जाकर खत्म हो रहे थे। जैसे कोई इंसान दीवार के अंदर चला गया हो। अचानक पीछे से किसी ने फुसफुसाया, तुम यहाँ क्यों आए हो?
अब वह तुरंत पलटा, लेकिन पीछे कोई नहीं था। उसकी सांसें तेज हो गई। तभी कमरे का दरवाजा अपने आप बंद हो गई। अब वह घबरा गया। उसने दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा नहीं खुला। कमरे का तापमान अचानक बहुत ठंडा हो गया। उसकी सांसों से धुआं निकलने लगा। तभी कमरे के कोने में एक छोटी लड़की दिखी थी। सफेद कपड़े, बिखरे बाल और पूरी काली आंखें। अब वह का गला सूख गया। जैसे जैसे वो करीब आ रही थी, उसका चेहरा बदल रहा था। चेहरे पर गहरे कट दिखाई देने लगे और उसकी गर्दन अजीब तरह टेढ़ी थी। अब वह डर के मारे पीछे हट गया। तभी वो लड़की उसके सामने आकर रुक गई। उसने धीमी आवाज में कहा, मुझे यहाँ से निकालो। अचानक पूरा कमरा जोर जोर से कांपने लगा। दीवारों से फुसफुसाने की आवाज आने लगी, भाग जाओ, मर जाओगे। अब मैंने हिम्मत करके पूछा, तुम मीरा हो? लड़की की आंखों से खून टपकने लगा। उसने धीरे धीरे सिर हिलाया। फिर अचानक उसका चेहरा डरावना हो गया। उसने जोर से चीख मारी। चीख इतनी भयानक थी कि अभय के कानों से खून निकलने लगा। अगले ही पल वह बेहोश होकर जमीन पर गिर गया। जब उसकी आंखें खुली तो सुबह हो चुकी थी। वह हवेली के बाहर पड़ा था। उसके हाथ पर नाखून से लिखा था, वापस आना। अब वह डर चुका था, लेकिन अब उसके अंदर सच जानने की इच्छा पैदा हो गई। वह गांव वापस गया, पुराने लोगों से पूछताछ शुरू की। बहुत खोजने के बाद उसे एक बूढ़ी औरत मिली, जिसका नाम कमला था। कमला ने उसे एक पुराना सच बताया। ठाकुर रणधीर तंत्र मंत्र का विद्या करता था। अब मैं चौंक गया। कमला ने बताया, वह अमर होना चाहता था। उसने एक खतरनाक आत्मा को बुलाने की कोशिश की और अपने ही बेटी मीरा की बलि देने वाला था। लेकिन उस रात सब गलत हो गया। कमला की आवाज कांपने लगी। जिस चीज को उसने बुलाया वो इंसान नहीं था। अब मैं समझ गया कि हवेली में सिर्फ मीरा की आत्मा नहीं, कुछ और भी है। उसने उसी रात फिर हवेली जाने का फैसला किया। इस बार वह पूरी तैयारी के साथ गया। हवेली में घुसते ही उसने अजीब आवाजें सुनाई देने लगी, जैसे कोई बहुत सारे लोग धीरे धीरे बोल रहे हैं। वह नीचे तहखाने तक पहुंचा।